एड्रियन चमकते दर्पण से बाहर आ गिरा और जोर से फर्श पर लुढ़क गया। उसकी हथेलियां ठंडी संगमरमर की टाइलों से रगड़ खाकर छिल गई। वह कुछ क्षण तक वैसे ही पड़ा रहा, सुनते हुए। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई ढहती दीवार, न कोई गरजती छाया। बस एक गहरी असहनीय खामोशी उसकी आत्मा में बैठी थी। जब वह धीरे धीरे उठा तो उसने पाया कि वह एक विशाल गोलाकार कक्ष में था। दीवारों पर दर्जनों ऊंचे दर्पण जड़े थे, हर एक टूटा हुआ, हर एक हल्की चमक बिखेरता हुआ। उसके तखनों के पास धुंध घूम रही थी और हर दर्पण में एड्रियन दिख रहा था, पर बिल्कुल वैसा नहीं। कुछ प्रतिबिंब उससे बड़े थे, कुछ छोटे, कुछ खून से सने, कुछ अजीब तरह की चौड़ी मुस्कान लिए, और वे सभी उसकी हरकतों को एक पल देर से दोहराते थे, मानो विकृत गूंज हो। उसका जर्नल उसके हाथों से फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसी क्षण दर्पण गूंजने लगे, एक नीची कंपन भरी आवाज जिसने उसके दांत तक हिला दिए। और फिर लौट आई फुसफुसाहटें, इस बार इतनी ऊंची कि जैसे हर दर्पण एक साथ बोल रहा हो, हम में से एक का कोई साया नहीं है। एड्रियन का दिल धक से रह गया। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। हर प्रतिबिंब के पैरों के नीचे एक काला, मरोड़ खाता हुआ साया था। सिवाय एक के, सबसे दूर वाले दर्पण में उसका ही प्रतिबिंब खड़ा था, शांत, लगभग स्थिर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन पैरों के नीचे सिर्फ संगमरमर का फर्श था, कोई साया नहीं। कक्ष अचानक अंधेरा हो गया और फुसफुसाहटें चीख में बदल गईं। साया रहित प्रतिबिंब ने अपना हाथ शीशे पर रखा। दर्पण पर दरारें मकड़ी जाल की तरह फैल गईं, हर पल और ज्यादा चमकती हुई। एड्रियन का सीना कस गया। उसने झटपट जर्नल उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही साया रहित उसका रूप दर्पण तोड़कर बाहर निकल आया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उस आकृति की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई और उसने हवा में नहीं बल्कि सीधे एड्रियन के दिमाग में फुसफुसाया, यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, ये मेरा है। बाकी प्रतिबिंब पागलों की तरह अपने अपने दर्पणों पर मुक्के मारने लगे, बेचैन, क्रोधित, जैसे वे इस घटना को रोकना चाहते हों। एड्रियन लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन साया रहित हमशक्ल हर कदम पर और आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी, मानो खुद फर्श एड्रियन को अस्वीकार कर रहा हो। अचानक जर्नल अपने आप फट से खुल गया। पन्ने तेजी से पलटते रहे जब तक कि वे एक चमकती हुई पंक्ति पर आकर न रुक गए। बचने के लिए एक नाम दिया जाना जरूरी है। एड्रियन कुछ बोल भी नहीं पाया था कि साया रहित रूप उसकी ओर झपटा और पूरा कक्ष चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी में डूब गया। एड्रियन की नजर धीरे धीरे साफ हुई। वह अब फुसफुसाहटों वाले कमरे में नहीं था। अब वह एक ऐसे कक्ष में खड़ा था जहां प्राचीन पत्थर के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर नाम खुदे थे, हजारों, और हर नाम हल्की सी रोशनी में थरक रहा था, जैसे वे जीवित हों। हवा ऊर्जा से धड़क रही थी, उसके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। जब वह एड्रियन किसी नाम को देखता, वह नाम फुसफुसाता। कुछ आवाजें विनती कर रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ चीख रही थीं। जर्नल उसके सामने हवा में तैर रहा था। उसकी पन्ने अपने आप पलट रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। एक चमकती हुई पंक्ति उभर आई, हर साया एक नाम से बंधा है, उसका नाम बोलो और उसका भाग्य तुम्हारे हाथ में होगा। एड्रियन की सांसें थम गईं। सामने उसका साया रहित रूप खड़ा था, हल्की मुस्कान लिए, खोखली आंखों से उसे घूरते हुए। जैसे ही उस प्राणी ने हाथ उठाया, पत्थरों पर खुदे नाम जलने लगे, लपटे स्तंभों को चाट रही थी और फुसफुसाहटें दर्दनाक चीखों में बदल गईं। एड्रियन पीछे हटते हुए एक स्तंभ से टकरा गया। उसकी उंगलियां अनजाने में एक चमकते नाम को छू गईं, ईशान। उसी क्षण उसके भीतर एक याद कौंध गई, पर वह उसकी अपनी नहीं थी। उसने देखा एक लड़का नदी में डूब रहा है, साए उसे नीचे खींच रहे हैं। एड्रियन हांफते हुए पीछे हट गया। साया रहित हमशक्ल और करीब आया, उसकी आवाज धुएं की तरह एड्रियन के दिमाग में उतरती हुई, मुझे अपना नाम दे दो और मुक्त हो जाओ। जर्नल हवा में घूमता हुआ उसके पैरों के पास गिरा। उसके पन्नों पर एक और पंक्ति जलती हुई उभर आई, यदि तुम अपना नाम दे दोगे तो तुम उन्हीं में से एक बन जाओगे। एड्रियन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कक्ष ढह रहा था, स्तंभ टूट रहे थे और हजारों आवाजें अब भयानक चीखों में बदल चुकी थी। साया रहित रूप अब बस कुछ ही इंच दूर था। एड्रियन ने जर्नल को कसकर पकड़ा और पूरे अराजक माहौल में जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें नाम देता हूं, एड्रियन वेल। हवा अचानक जम गई। साया रहित आकृति मानो किसी चोट से पीछे हट गई।
उसका शरीर दरारों से भर गया और कांच की तरह टूटने लगा। साए उसके भीतर से उबलते हुए बाहर निकले और चारों ओर बिखर गए, जब तक कि वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर न गया। लेकिन फिर फुसफुसाहटें थम गईं। हर चमकता हुआ नाम गायब हो गया और कक्ष घोर अंधकार में डूब गया। एड्रियन अकेला खड़ा था, जनरल हाथ में लिए हुए। सन्नाटा इतना गहरा था मानो यह जगह कोई कब्र हो। शून्य से एक आवाज गूंजी, धीमी, ठंडी और धैर्य से भरी। तुमने खेल शुरू कर दिया है। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से फट गई और एड्रियन अंतहीन अंधेरे में गिर